तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आपका निधि क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है। HCF 306 और 657 दिया गया है, ठीक है। और हमें क्या है, LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। देखो ये दोनों का पहले क्या दिया है, HCF हमको दिया गया है, और फिर हमको क्या बोला है, यही दोनों का फिर से हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, तो माना क्या करोगे, माना ए बराबर मान लो एक संख्या को 306 और बी बराबर 657, ठीक है। ये दोनों का HCF कितना है बच्चों, तो 9। HCF किसको कहते हैं, HCF जो ये दोनों को काट दे, क्या कर दे, काट दे। HCF कितना दिया है, 9। तो देखो, तो हम लोग क्या जानते हैं, जब हमको दिया गया है तो क्या जानते हैं हम लोग, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर LCM गुनी HCF होता है, जानते हैं ना। क्या है, पहले देखो हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख दो, हम लोग जानते हैं, चलो इसको नहीं लिखना, हम लोग जानते नहीं लिखना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो हम जानते हैं पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुनी LCM, ठीक है बच्चों। देखो पहली संख्या कितना माने हैं, 306, अब इसी में बैठा दो, गुनी दूसरी संख्या कितना है, 657। देखो बराबर HCF कितना दिया गया है, 9, और LCM निकालने बोला है, तो LCM को क्या मान लो, x मान लो, ठीक है, क्या मान लो, x मान लो। अब देखो, अब जो कटने वाला है उसको कटा दो, तो यहाँ देखो 9 या 27, इसको कटो, 9 या 27 3 बार में, और बचा 27 बचा 30 में 3 और 9 के 36, कट गया ये 9 बार में, ठीक है। अब देखो इस दोनों को गुना कर दो, 657 और गुनी 34, क्या कर लोगे, गुना कर लोगे, तो 7 चौक 28, 5 चौक 20 2 22, 6 के 24 2 26, 7 क्या 21, 5 क्या 15, 16 17, 6 क्या 18 1 19, 8 3 6 से 12 13, 10 2 12 1 ये। तो हमारा LCM कितना निकल गया, 22 33 8, x का वैल्यू हो गया, तो हमारा LCM कितना हो गया, तो LCM कितना हो गया बच्चों, LCM हो गया 22 3 3 8, क्या हो गया LCM। समझ में आया बच्चों। देखो ये तो फॉर्मूला है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर HCF गुनी LCM होता है। जो मान दिया है उसको क्या करेंगे, मान लेंगे, और फिर ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। समझ गया बच्चों, जी सर समझ गए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए। चलो इसको मिटा देते हैं, कुछ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, 5 नंबर, कौन सा बच्चों, 5 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, देखो प्राकृतिक संख्या n क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है, यही बोला है। तो क्या देखो, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और ये लिखा भी है प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n, क्या है, तो देखो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना n, देखो n प्राकृतिक संख्या बराबर n बराबर मान लो, n बराबर कुछ भी, तुम प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कहाँ तक, अनंत। प्राकृतिक संख्या, गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तुम कुछ भी मान लो, मान लिए n का मान कितना हो गया, 1 2 3। अब उसी पे कहता है कि 6 पे पावर n का मान, तो n बराबर
1 मान लिए, तो 6 पे पावर n का मान कितना 1। तो देखो 6 पे पावर जब 1 मान लेते हैं तो कितना हमारा आंसर आता है 6, क्योंकि 6 के पावर तो 1 है, तो 6 को 1 टाइम पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे बच्चों, तो 6 से कम 6 हो गया। अब n का मान 2 मान लो, n का मान कितना मान 2, तो देखो 6 पे पावर अब 2 हो गया, तो 6 का स्क्वायर हो गया, तो 6 का देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 6 को 2 बार लिखना, तो कितना हो गया 36 हो गया 36। लेकिन देखो क्या कह रहा है 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है क्या, 0 पर समाप्त हो रहा है नहीं। अच्छा तीसरा देख लो, तीसरा समाप्त हो रहा है 6 पावर 3 बराबर 6 मतलब 3 क्या 6 को 3 बार भरना है, 6 को 3 बार, तो 6 2 बार करे तो 36 और एक 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब 216 हो रहा है। देखो कभी 0 आ रहा है क्या, 0 आ रहा है बच्चों, 6 पावर n अगर दे रहे हैं तो क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि देखो तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो इसीलिए 6 पावर n n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है सर, समझ गया जी सर। प्राकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बेसिक में भी बेसिक क्लास में ही बताए हैं। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या वही हो गया, और जब भी कुछ भी मान रख लो, क्योंकि जब 1 माने तो नहीं आया, 2 भी माने नहीं आया, 3 पावर माने नहीं आया, और ये कि तुम पावर कुछ भी रखो बच्चा ये आएगा ही नहीं, इसीलिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया जी सर, समझ गए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, चलो इसकी शॉर्ट ले लो बच्चों। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो 1/2 का, अब हम लोग 5 क्वेश्चन हो गया है, अब 6 नंबर, कौन सा नंबर 6 नंबर, 6 नंबर देखो 6 नंबर क्या कहता है, अब क्या कहता है बच्चों, व्याख्या कीजिए। क्या कहता है बच्चों, व्याख्या कीजिए, क्या कहता है व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए बच्चों, व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। कहते हैं क्या, व्याख्या कीजिए कि देखो व्याख्या कीजिए, क्या दिया है, व्याख्या कीजिए। 6 नंबर क्या दिया है, व्याख्या कीजिए। क्या है, व्याख्या कीजिए। 7 गुनी क्या करना है, व्याख्या करना है। देखो व्याख्या करना है, व्याख्या करना है, क्या करना है व्याख्या, तो देखो लिखना है 7 गुनी 11 गुनी 13 प्लस 13 और 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 5 भाज्य है या नहीं है, क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, तो क्यों पूछ रहा, भाज्य संख्या है लेकिन क्यों। सबसे पहले यहाँ पे सवाल उठता है कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में तो सवाल आना चाहिए ना कि सर भाज्य संख्या किसको कहते हैं। देखो भाज्य के लिए क्या बताए थे, भाज्य और अभाज्य। सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लास में क्या बताएं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं। देखो भाज्य किसको बोले थे, भाज्य संख्या, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बताए थे, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बताए थे, 4। देखो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को क्या बोले थे, स्वयं को छोड़कर। जैसे कि देखो 2 एक और स्वयं, ये स्वयं को छोड़कर सिर्फ यही दोनों से नहीं कटना चाहिए, और इसके अलावा अगर कटने वाला हो उसे भाज्य कहते हैं। जैसे कि 4 ही ले लो, 4 ले लो, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ठीक है, जैसे कितना लोगे, 10 लो। जैसे किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, मतलब ये भाज्य हो गया। और ये क्या आता है, इसी का अपोजिट आता है अभाज्य। क्या आता है, अभाज्य संख्या। ये क्या आता है, अभाज्य।
अभाज्य क्या आता है, एक जैसे कि 13, एक और स्वयं से कटे, एक और खुद 13 से कटे, इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य कहते हैं। भाज्य और अभाज्य समझ में आया, जैसे कि कितना 17, जैसे कि 17, सबसे छोटा नंबर 5 और सबसे 2 भी क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, एक अभाज्य, क्योंकि ये एक और स्वयं से कटता है इसीलिए ये क्या हो गया, अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। ये हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ाए हैं। अब देखो, अब सवाल में भाज्य और अभाज्य समझ में आया, अब सवाल बनेगा कि सवाल अब क्या कहता है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, नंबर, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, नंबर दिया है। यहाँ सबसे पहले क्या करोगे, माना, यहाँ देखो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। देखो यहाँ दिया है, क्या दिया है, जैसे कि देखो 20 अगर तुमको कोई अगर दिया रहेगा तो क्या करोगे, 2 गुनी 2 4 गुनी 5, ये कितना हो गया, 20 हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया। तो इसी प्रकार ये लिखा हुआ है +2, तो कितना हो गया, 22 हो गया। तो इसी तरह यहाँ लिखा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एक निकाल लेंगे। ये कितना लिखा है, माना 7 गुनी 11 गुनी 13 + 13 है ना। अब देखो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लो, अगर कुछ कॉमन निकल जाए तो कॉमन ले लो। क्या निकला, कॉमन निकाला, कॉमन क्या कॉमन निकलेगा, 13 है तो 13 कॉमन ले लो। 7 गुनी, क्योंकि सबको गुना ही करना है ना, इसीलिए +1 हो गया। अब देखो, अब इसको गुना करना है, क्या करना है, 11 7 77, एकम 77 और 1 78, 13 गुनी कितना हो गया, 78 हो गया ना। अब देखो ये दोनों गुना करके लिखो। देखो ये पूरा जो नंबर है ये 13 और 78 से, यहाँ देखो जब हम लोग इसे कॉमन लेंगे ना तो ये दोनों से कटने वाला है। ये जो नंबर अभी निकलेगा 78 गुनी 13, यहाँ देखो गुना कर लो इधर, 13 गुनी 78 जो है 24 7 21 और 2 23 और 78 एकम 78, 4 8 2 10 1 11 7 2 9 1 10, कितना हो गया, 10 14 हो गया ना। 10 14 हो गया। अब देखो 10 14 हो गया, 10 14 क्या है, 13 से भी कट जाएगा और 78 से भी कट जाएगा। 78 को 13 बार पढ़ोगे, 13 को 78 बार पढ़ोगे, क्या बोला था, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या एक और स्वयं से कटता, लेकिन यहाँ 2 नंबर से कट रहा है, मतलब ये भाज्य है। अब फिर उसी तरह अब इधर, अब इसका वाला देखो, क्या है, इसका वाला देखो, ठीक है बच्चों। अब देखो इधर 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 + 5, इसमें देखो कुछ सेम दिख रहा है जी, क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। इसे क्या निकालोगे बाहर, 5 निकालो, इसमें क्या निकालोगे, 5 निकालोगे। देखो 5 जब निकालोगे तो इसके साथ भी गुना होगा ना, 7 गुनी 6 5 का 5 निकाले तो 1 आएगा, गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 + 1, तो 1 है ये है, +5, 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5 जब बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो, अब सबको गुना कर दो। देखो ये +1 है, यहाँ 3 दूनी 6 6 के 24 24, 4 के बाद 24, यहाँ पे कितना हो गया, 24, और ये हो गया सक्षम 42 हो गया ना। अब 42 और 24 को गुना करो तो यहाँ देखो कैसे लिखोगे, हाँ 5 गुनी 42 गुनी 24 हो गया। एक बार और एक स्टेप बढ़ा दिए, ठीक है, ये तो इससे भी कटने वाला है। अब देखो 24 और 5 5 चौक 20 और 5 10 11 12 120 हो गया। अब 42 और 12 2 दूनी 4 और 8 4 दूनी 8, अब 42 8 8 2 10 4 1 5 4 1 5, +1, ठीक है। और सक्षम 42 और 4 के 12 दूनी 24 और 42, ठीक है। 24 यहाँ 24 पंचे कितना होता है, 24 पंचे 120 होता है, 5 चौक 20 5 10 11 12 24 पंचे 120 को 0 हटाए और 42 से गुना कीजिए। अच्छा
42 से फिर से गुना करो, तो 2 दूनी 4, 42 दूनी 84 और 42, 4 8 2 10, 4 1 5, 50 40 होता है यहाँ पे नहीं। अब कितना होता है 50 40, कितना हो गया 50 40, जीरो था ना, जीरो 1 लगा दिए। तो यहाँ देखो तो गुना क्या कर दिए हैं, 7 है 11 है, अच्छा यहाँ पे बच्चा 13, ठीक है 11 से 77 प्लस 1 78, 78 और 13, 78 और 13 वो मल्टीप्लाई करो, 8 का मतलब 24, 7 21 22 23 और 78, 4 8 10 11, 7 2 9 1 10। ये देखो ये दोनों है, और देखो इसका ये निकल गया और उसका 50 40 निकला, लेकिन ये दोनों क्या है बच्चों, तो भाज्य है, क्या है भाज्य है। ये दोनों देखो, ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों क्या है भाज्य है, लेकिन क्यों, तो यहाँ क्या लिखा है भाज्य है, लेकिन क्यों है, क्योंकि देखो लिखना है ये संख्या, ये दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्या भाज्य है, क्योंकि इनका कई गुणनखंड है, इनका कई नंबर से, कई संख्याओं से विभाजित होता है, कई संख्याओं से क्या होता है बच्चों, विभाजित होता है। क्या होता है, विभाजित होता है, मतलब कट जाता है, पूरा पूरी क्या होता है, विभाजित होता है। क्या होता है, विभाजित होता है। समझ में आया जी सर। यहाँ देखो, यहाँ भी गुना कर सकते हो, 11 7 77 गुणित 13, यहाँ भी करके देख लेते, 77 गुणित 13, 7 21 7 21 22 23 और 77, 1 7 3 10, 7 2 9 1 10 और कितना है 13, तो कितना हो गया, ठीक। यहाँ भी तुम गुना करके डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा प्रोसेस से बनाओगे तो एग्जाम में मार्क्स मिलेगा आपको। डायरेक्ट गुना कर लोगे नहीं, कॉमन लीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगा, फिर इसको गुना कर दिए, फिर यहाँ देखो ये 5 से भी कटेगा, इससे भी कटेगा, उससे भी कटेगा, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों, जी सर समझ में आ गया। अब क्या करना है, कितना नंबर है, 6 नंबर। अब आना है 7 नंबर। चलिए समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट में मान लीजिए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर हो गया, अब 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर क्या कहता है बच्चों, 7 नंबर से आ गए हैं हम लोग अब, और अब तो एक्सरसाइज अपन लोग का खत्म हो जाएगा। कहता है कि देखो 7 नंबर कहता है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। किसी खेल का मैदान, अब क्या हो गया, एक खेल का मैदान हो गया, मान लो कि एक मैदान हो गया, ठीक है। आसपास का खेल का मैदान पहुंच गए, सब लोग कहाँ पहुंच गए, खेल का मैदान, कहाँ पहुंच गए, खेल का मैदान पहुंच गए, जो एक वृत्ताकार पथ है, लेकिन ये आयताकार हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, वृत्ताकार। ये क्या है, एक वृत्ताकार पथ पे पहुंच गए, ठीक है, गोल अंडा। चलो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को यहाँ से क्या करते हैं, बच्चों, दौड़ने के लिए वो रेडी हो जाती है। सोनिया क्या हो जाती है, दौड़ने के लिए क्या हो जाती है बच्चों, रेडी हो जाती है। क्या हो जाती है, दौड़ने के लिए क्या हो जाती है, यहाँ से क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है। सोनिया दौड़ेगी यहाँ से, अब सोनिया दौड़ने के लिए स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब देखो सोनिया दौड़ने के लिए रेडी हो गई, अब कौन दौड़ेगा, अब कोई दूसरा को दौड़ाओ, किसको दौड़ाओगे, सोनिया। एक चक्कर लगाने में इसको कितना मिनट, एक चक्कर ये यहाँ से यहाँ तक लगाती है ना, तो इसको कितना मिनट लग जाता है, 18 मिनट। कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। कितना मिनट लगता है, 18 मिनट सोनिया को। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। देखो सोनिया जो दौड़ती है इसको कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। और फिर रवि इसी मैदान को रवि दौड़ जाता है, रवि थोड़ा स्पीड दौड़ता होगा, ये थोड़ा स्पीड दौड़ जाता है, तो यही मैदान को ये एक चक्कर दौड़ने में
कितना मिनट लग जाता है? रवि को 12 मिनट लग जाता है। एक ही मैदान है, एक मैदान है, पहले सोनिया को दौड़ाते हैं एक चक्कर लगाने के लिए तो 18 मिनट लगता है, और फिर वही मैदान को रवि दौड़ता है, रवि थोड़ा स्पीड दौड़ता होगा, वो 12 मिनट में दौड़ जाता है। तो माना कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करता है, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे? तो चलो क्या करेंगे, यहाँ समझ में आ गया? चलो इसका आप देखो कैसे करेंगे। एक ही समय से इसको मिटाओ, समझ गया यहाँ तक। एक ही मैदान में दोनों को दौड़ाते हैं, क्या करेंगे? देखो कहता है किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है, कहता है क्या यहाँ लिखना है, कहता है क्या, एक किसको, सोनिया को, माना क्या करेंगे, माना सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना मिनट लगता है इसको, सोनिया को 18 मिनट। 18 मिनट लग गया, क्या लग गया, 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट। तो रवि को फिर वही माना हो गया, तो रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में, मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, क्या समय, लगा समय, कितना लगता है इसको कितना लगता है, 12 मिनट, कितना लगता है, 12 मिनट। तो एक ही दिशा में मिलने के लिए, तो उसे क्या लिखेंगे, तो एक ही दिशा में, एक ही दिशा में मिलने के लिए, एक ही दिशा में मिलने के लिए, मिलने में लगा समय कितना हो जाएगा, लगा समय, तो क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो क्या कर लेंगे, 18 मिनट और 12 मिनट, 18 मिनट और 12 मिनट। तो ये दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम, दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 18 और 12 का एलसीएम कैसे निकलेगा, कैसे निकालते हैं, 18 को तोड़ो, 18 और 12, 18 और 12, 18 और बच्चों 12, 18 12 का एलसीएम निकालो, 18 12 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 18 12 का एलसीएम क्या होगा, चलो सबसे पहले एलसीएम कौन बताएगा 18 12 का, चलिए बताइए बच्चों, 18 12 का एलसीएम बताइए फटाक से, चलिए, देखने से नहीं होगा खाली वीडियो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा देखते रहते हैं। 12 18 का एलसीएम क्या होगा, 12 और 18 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम देखो, किससे भाग लिया, 2 से, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, अब किससे लगेगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 9 हो गया, 3 3 9 कैसे होगा, 2 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 3, सबको गुना कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12 बटे 36, तो एलसीएम कितना होगा, 36, तो दोनों को 36 मिनट, कितना हो गया, दोनों 36 मिनट हो गया, कितना मिनट हो गया, 36 मिनट हो गया। तो कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पे आ जाएंगे, वे दोनों यहाँ 36 मिनट, वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पे 36 मिनट में आ जाएंगे, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे, स्थान पे 36 मिनट में आ जाएंगे, 36 मिनट में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, जी सर, समझ में आया। सोनिया को वही एक राउंड मारने में 18 मिनट, रवि 12 मिनट में लगा देता है, एक ही दिशा में चलने में लगा समय 18 मिनट 12 मिनट, तो उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 36 हो गया, तो दोनों प्रारंभिक पुनः स्थान में कब आ जाएगा, 36 मिनट में आ जाएगा। चलिए लिखिए, आप लोग इसको लिख लिए, लिखिए बच्चों फटाफट, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं बच्चों, देख लेते हैं खाली क्लास, लाइक भी क्या कीजिए, तब ना होगा, ठीक है बच्चों, लाइक ठोके एकदम जबरदस्त, और देखिए पूरा एकदम क्लास देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है, खाली
और बनाया भी कीजिए क्लास को, नोट डाउन कीजिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए और तब देखिए एग्जाम में कितना नंबर आता है। 90+ नंबर आएगा बच्चों, पढ़ के मन से पढ़िएगा पूरा नंबर आएगा। 90+ नंबर से कम नंबर नहीं आता है, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर कहता है पूर्णांक कितना दिया है, 42, 84 और 6, 7, 6, 2 का क्या है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर एलसीएम ज्ञात करना है और फिर एलसीएम भी। एचसीएफ और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। अब इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले देखो लिख लो, रफ में लिखो, संख्या ए और बी लिख दो, क्या है 42, 84। पहले माना लिख लो, माना ए संख्या इतना, बी संख्या कितना है, इतना, ठीक है। अब इधर रफ में 42 और 84 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना बार में लगेगा ये, 2 बार में लगाओ, 2 दूनी 4, 1 4 दूनी 8 और 2, यहाँ कितना बार में लगेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 में 16, 2 एकम 2। अब कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगाओ, 3 बार में। 7 21, 4 42, ठीक है। 1 1 3 दूनी 6, 7 21। फिर कितना बार में लगेगा, 7 बार में लगा तो 11 27। देखो 7 से कटता है क्या, 7 7 4 11, 7 6 42, हाँ 7 एकम 7 0 7 से। फिर यहाँ 7 एकम 7, यहाँ देखो 7 एकम 7 लगाए थे 4 आया, फिर 2 7 6 42, 7 एकम 7 100 कितना आया 61। अब किससे लगेगा, अब किसने से लगने वाला है, 1 है, 15 11, 161 किससे कटने वाला है, 4 से कटेगा क्या, 4 चौक 16 5, 7 से कटाओ, 7 14 और 7 21, हाँ 23 बार में कटेगा। और ये 7 और 3 7 चौक 102 तो नहीं करने वाला है, 7 से 7 एकम 7 3 8 चौक 32, 7 चौक 28, 7 से नहीं हुआ तो ये तो 23 7 से लगाते हैं तो नहीं हुआ। देखो बच्चों किससे भाग लगेगा वो, देखो सबसे पहले अब वो किससे कटेगा बच्चों, अब ये किसी से नहीं लगने वाला है लगता है। देखो ये हो गया, 5 से लगा दिए नहीं, 2 है, 3 से भी नहीं, 6 से 6 एकम 6 से ये नहीं कटने वाला, 6 दूनी 12 नहीं, मतलब इसका क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया 2 3, इसका एचसीएफ कितना हो गया, तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 7 21 दूनी 42, 7 21 दूनी क्या आ गया एलसीएम इसका 42, क्योंकि ये अब नहीं करने वाला है तो जो है तो वही एलसीएम आता है, ठीक है। और जब एलसीएम हो गया तो क्या हो जाएगा, अब एचसीएफ जब हो गया तो अब क्या निकलेगा बच्चों, अब क्या निकलेगा, अब क्या आएगा एलसीएम, किसका एलसीएम, एलसीएम निकाल लो। देखो यहाँ अक्सर इसको गुना कर लो, 102 और 161, तो 102 6 दूनी 12 6 और 100 फिर 2 2 4 6 1, कितना हो गया, हो गया 16 422 और फिर इसको 42 से गुणा करना है, 16 422 और कितना यहाँ
42, इसको भी ऊपर से गुना करना है ना, हाँ 42, 4 4 8 6 दूनी 12 2 1 3, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 चौक 16 6 के 24 1 25 4 5 6 4 8 4 12 8 8 16 1 17 6 2 8 1 9 5 3 8 6, ठीक है। 68 97 24, समझ में आया। यहाँ है ये किसी से कटने वाला ही नहीं है, इसीलिए ये देखो ये 7 से कट रहा था लेकिन ये फिर नहीं कट रहा था, ये दोनों होगा तभी कटेगा, इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो गया, ये भी लिख लेना। ये देखो इसका क्या कहता है, क्या कहता है, एलसीएम भी ज्ञात करो फिर एचसीएफ भी। तो हम लोग क्या एलसीएम एचसीएफ इसका ज्ञात कर ले, कितना आ गया 42, और एलसीएम गुना करके कर लिए 68 57 24, ठीक है। तो चलिए समझ में आया बच्चों, तो चलिए एक लाइक कर दीजिए और दिल बनाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अब हमारा चैप्टर 1.2 क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट। हम लोग पढ़ के पूरा कंप्लीट समझ लिए बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्लास में क्या पढ़ेंगे, 1.3 पढ़ेंगे, जिसमें अब हम लोग को क्या पढ़ना है, परिमेय और परिमेय को क्या करना है, अब सिद्ध करना है। तो चलिए जो लाइक नहीं किए हैं, अटेंडेंस भी क्लास में बनाना बहुत जरूरी है, अटेंडेंस ठोकिए लाइक दबा के। जय हिंद बच्चों।